नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। शिवसेना का नाम और निशान दोनों उद्धव ठाकरे से छिन गया है। चुनाव आयोग ने वोट के आधार पर फैसला देते हुए शिवसेना का नाम और पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर कमान एकनाथ शिंदे को सौंप दिया है, जिसके बाद से ही महाराष्ट्र में बयानबाजी जोरों शोरों पर है। उद्धव ठाकरे गुट लोकतंत्र की हत्या तो वहीं शिंदे गुट लोकतंत्र की जीत बता रहा है। अब ऐसे में सबसे अहम टिप्पणी आई है उद्धव ठाकरे के भाई राज ठाकरे की, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे का बयान शेयर करते हुए उद्धव ठाकरे पर तंज कसा है। संजय राउत और उद्धव ठाकरे भारी गम में इस वक्त डूबे हुए हैं और इसी बीच उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे ने चुनाव आयोग के फैसले के बाद एक ट्वीट कर उनका गम और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। दरअसल मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने बाला साहब का ऑडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि बाला साहब द्वारा दिया गया शिवसेना का विचार कितना सही था, आज हम एक बार फिर जानते हैं। भाई से पार्टी का नाम और निशान छीनने के बाद राज ठाकरे ने जो ऑडियो ट्वीट किया उसमें बाला साहब ठाकरे का एक भाषण है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पैसा आता है और जाता है, पैसा जाएगा तो वापस कमा लिया जाएगा, लेकिन एक बार नाम चला गया तो कभी वापस नहीं आएगा, इसीलिए नाम बड़ा करो, नाम ही सब कुछ है। अब आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने भाजपा और मोदी सरकार पर हमला किया है चुनाव आयोग के फैसले के बाद, लेकिन जिस तरीके से राज ठाकरे ने यह तंज कसा है, जाहिर तौर पर उनके द्वारा यही बताने की कोशिश की गई है कि सत्ता के लिए उन्होंने अपनी विचारधारा के खिलाफ जाकर सरकार बनाई और उसके बाद उनके खुद के नेता बगावत कर गए और ना उनके हाथ सत्ता लगी और ना ही अब पार्टी का चुनाव चिन्ह और नाम उनके पास बचा है। दरअसल भाजपा पर अब आरोप उद्धव ठाकरे और संजय राउत लगा रहे हैं कि जो चुनाव आयोग का फैसला आया है वो भाजपा का फैसला है। उद्धव ठाकरे और संजय राउत का कहना है कि तानाशाही के चलते ये फैसला आया है और इसके साथ ही संजय राउत ने इस पर बयान देते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या बता दिया है। उद्धव ठाकरे ने बयान देते हुए कहा है कि सरकार की दादागिरी चल रही है, लोकतंत्र खत्म हो गया है, इस लड़ाई में सरकार ने पूरा सिस्टम उतार दिया था। हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जब तक कोई निर्णय नहीं लेता तब तक इलेक्शन कमीशन कोई फैसला ना दे, लेकिन उन्होंने मेरी बातों को नजरअंदाज कर दिया और फैसला दे दिया। हमारा धनुष बाण चुरा लिया गया, पहले हमारे पास कोई निशान नहीं था, ये तीर कमान बाला साहब ठाकरे ने बनाया था और ये अपनी ताकत दिखाएगा। राम के पास भी धनुष बाण था और रावण के पास भी, लेकिन जीत राम की हुई। तो वहीं संजय राउत ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताते हुए ये कह दिया कि स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार थी। संजय राउत ने ट्वीट करते हुए कहा कि इसकी स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार थी, देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है, जबकि कहा गया था कि नतीजा हमारे पक्ष में होगा, लेकिन एक चमत्कार हो गया, लड़ते रहो। इसके साथ ही संजय राउत ने यह भी कहा कि ऊपर से नीचे तक करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिया गया है, हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जनता हमारे साथ है, लेकिन हम जनता के दरबार में नया चिन्ह लेकर जाएंगे और फिर से शिवसेना खड़ी करके दिखाएंगे। ये लोकतंत्र की हत्या है। अब आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने यह फैसला वोट के आधार पर दिया है। चुनाव आयोग ने अपने फैसले में यह साफ कह दिया है कि आयोग ने पाया है कि शिंदे गुट के पास 40 विधायकों का समर्थन है। इसके साथ ही शिंदे गुट ने पार्टी के कुल 47,82,440 वोट में से 36,57,327 वोट का समर्थन हासिल किया है, जो कुल संख्या का करीब 76% है। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के पास कुल 55 में से 15 विधायकों के साथ 11,25,113 वोट का समर्थन है। अब संख्या बल में ज्यादा समर्थन के आधार पर शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और पार्टी का चुनाव चिन्ह दे दिया गया है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही इस मामले पर महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना के मालिक एकनाथ शिंदे का क्या कुछ कहना है, सुनते जाइए। सबसे पहले मैं आज चुनाव आयोग के निर्णय का स्वागत करता हूं। चुनाव आयोग ने दिया हुआ निर्णय जो है एक अपेक्षित था, मेरिट के अनुसार निर्णय दिया है। ये निर्णय जो है ये लोकशाही की जीत है, सच्चाई की जीत है, ये बाबा साहब के विचारों की जीत है और जो बाबा साहब के विचारों को विश्वास रखने वाले जो मेरे साथ विधायक जो है 50-13 सांसद, सैकड़ों हजारों नगर सेवक, पार्षद और लाखों कार्यकर्ताओं की ये जीत है, इतना ही मैं कहूँगा। और जो चुनाव में लोगों ने जिनको जिताया है वो विधायक, वो सांसद, ये बहुमत हमारे साथ है
और ये बहुमत हमारे साथ होने की वजह से ये चुनाव आयोग ने ये मेरिट के ऊपर निर्णय दिया है। अब जब निर्णय उनके बाजू में होता है तो चुनाव आयोग और न्याय व्यवस्था अच्छी है, लोकशाही अच्छी है। जब उनके खिलाफ निर्णय होता है तो लोकशाही खतरे में है। ये ऐसा कैसे कहा जा सकता है? उद्धव ठाकरे आपको चोर कह रहे हैं। उद्धव ठाकरे आपको कह रहे हैं चोर है। हाँ बाबा, अभी 50 विधायक चोर है, 13 सांसद चोर है, सैकड़ों हजारों नगर सेवक चोर है, लाखों कार्यकर्ता चोर है, हम सब चोर है। और वो क्या है? अरे आत्मचिंतन करो, आत्मचिंतन करो। ये नौबत क्यों आई है? क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को आपने बेच दिया 2019 को। ये धनुष्यबाण तो गिरवी रखा था उन्होंने 2019 को। बाला साहब के विचार और ये धनुष्यबाण, ये उनकी देन है, उसे तो हमने छुड़ाया है अभी। क्या एकनाथ शिंदे? मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बहुत ही पवित्र काम किया है उन्होंने। तो चुनाव आयोग ये जो आज कहते हैं वो तो धनुष्यबाण रहा कि गया, उसके उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने जब चुनाव बाई इलेक्शन मुंबई का जब चुनाव लड़ा था तभी बोले थे उन्होंने। लेकिन हमें ये धनुष्यबाण जो है और शिवसेना पार्टी जो है, सच्ची शिवसेना पार्टी कौन है? जिनके पास बहुमत है। तुम प्रॉपर्टी के मालिक हो सकते, संपत्ति के मालिक हो सकते, पार्टी के और विचार और धारा के मालिक नहीं बन सकते। हम आप लोगों ने उन्होंने विचारधारा बाला साहब की भूमिका को बेच दिया है। चोरी तो उन्होंने की है। इसलिए मैं कहूंगा आप संपत्ति के मालिक बनो, पार्टी के मालिक बनो। अगर उनके विचारों पे अगर चलते तो भी आपको हक होता। आपने वो हक गवाया है 2019 को, ये मैं कहूंगा। हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ा, कहीं ना कहीं ये बैकफायर कर गया उद्धव ठाकरे को। हिंदुत्व छोड़ देना। देखिए, हमारी भूमिका स्पष्ट है। बाला साहब के विचार को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और कुर्सी के लिए, सत्ता पाने के लिए बाला साहब के विचार जो भूल गए उनको एक बहुत बड़ी सबक है, एक चपराक है। सर, क्या एकनाथ शिंदे नए शिवसेना पक्ष प्रमुख है? क्या एकनाथ शिंदे नए शिवसेना पक्ष प्रमुख है? को चुनौती देंगे आगे ये हाँ सुप्रीम कोर्ट में। ये तो लोकशाही में हर एक का अधिकार होता है। वो अधिकार में जो भी जा सकते हैं। लोकशाही में सब बराबर है।